हेलो स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें हम जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, इस कंडीशन के बारे में बात कर ली थी। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और एफ के मध्य रखते हैं, और जब वस्तु को एफ और पी के मध्य रखते हैं, इन कंडीशन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब है एफ और पी के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब मैं वस्तु को कहाँ रख रहा हूं, F और P के मध्य रख रहा हूं। जब वस्तु F और P के मध्य, F वक्रता फोकस बिंदु है और P ध्रुव बिंदु है, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब का बनता है। तो इसमें क्या करते हैं, दो रूल लगाते हैं, दो नियम। तो पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये फोकस बिंदु से गुजार दी। अब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव बिंदु पर जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है, उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। अब ये दोनों किरणें आपस में आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेगी, ये दूर जा रही है तो कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाने पर यहां मिल जाती हैं, और जहां मिलती वहां पर इनका प्रतिबिंब बनता है। और इनका अब इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ये देखो, ये छोटा है और प्रतिबिंब क्या बना, बड़ा बना। यहाँ ए भी वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो यह प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये बड़ा बन रहा है, देखो। अब प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होगा। देखो, ये किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलती हैं, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस कारण ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी या काल्पनिक बनेगा। सीधा बनेगा, देखो ये उल्टा नहीं, नीचे बनता तो उल्टा बनता, लेकिन ये ऊपर बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। ये देखो, ये दर्पण है, दर्पण के आगे नहीं बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, इसमें दर्पण के पीछे बनेगा। अब इससे आगे, अब हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देख लिया। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब उत्तल दर्पण के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें केवल दो ही कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, और ये ध्रुव बिंदु। अब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखने पर प्रकाश की आने वाली किरणें क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो ये अनंत पर, ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसा लगता है कि फोकस बिंदु से मतलब फैल जाती है, तो फैल जाती है, और ऐसा लगता है कि फोकस बिंदु से आ रही है। इसी प्रकार ये फोकस बिंदु से, और ये कहां मिलती है, ये वास्तव में ये किरणें कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन फोकस बिंदु पर मिलती है, पीछे बढ़ाने पर फोकस बिंदु पर मिलती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब का बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, और बिंदु नुमा, छोटा सा बिंदु नुमा बनेगा। काल्पनिक बनेगा, क्योंकि है वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, इसलिए क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो विशेषता क्या हो जाएगी, विशेषता, पहली विशेषता है प्रतिबिंब
एफ पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी या काल्पनिक होगा। तीसरा, छोटा बिंदुनुमा बनेगा। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उनकी विशेषता ये होती है। अब इसके आगे दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। इनकी दो ही कंडीशन होती हैं, और दूसरी कंडीशन जब वस्तु को निश्चित दूरी पर रखते हैं। जब वस्तु को निश्चित दूरी पर रखते हैं, दूरी पर रखते हैं, तो निश्चित दूरी पर रखते हैं तो क्या होता है? अब मैं वस्तु को निश्चित दूरी पर रख देता हूं। ये कोई ए बी वस्तु है, समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु पर आप ऐसे लगता है कि फोकस बिंदु से आ रही है, फैल जाती है। दर्पण पर आपतित होने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती हैं, उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। अब ये दोनों किरणें आपस में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी दूर जा रही है, दूर जा रही, लेकिन इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहां मिल जाती है। तो इनका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? P और F के मध्य, ध्रुव बिंदु और F के मध्य प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से छोटा होगा। देखो ये बड़ी वस्तु है, लेकिन प्रतिबिंब छोटा सा प्राप्त हुआ। ए डैश बी डैश क्या है? छोटा है। ये वास्तव में नहीं मिल रही है किरणें, तो क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इनकी विशेषता क्या क्या हो जाएगी? पहली विशेषता, F व P के मध्य बनेगा, बीच में बनेगा। दूसरी विशेषता, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। अगली विशेषता क्या होगी? वस्तु से छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये इनकी विशेषता होगी। थैंक यू।